स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। वो कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्री के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जुबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती, कान खड़े हो जाते, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू कर दी जो कभी उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता होगी, कुंदन की चमक होगी, बसंत की छवि और कोयल की ध्वनि होगी। वो कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वो उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते थे। वो दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी और उनकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन उनके मामा ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत रूपवती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब वो जाकर राजी हुए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आ गया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों की शोभा तो न जाने कितनी मनोहारिणी होगी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हो गए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, वे चुपचाप वधू के पास जा पहुंचे। उस समय वो घूंघट हटाए, पालकी से सिर बाहर निकाले झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। ये वो परम सुंदर रमणी न थी जिसकी वो बरसों से कल्पना कर रहे थे। ये एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसा भी सुंदर हो, रूप की कमी पूरी नहीं कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे ही मेरे गले पड़ना था। क्या इसके लिए संसार में कोई और न मिलता था? उन्हें अपने मामा पर क्रोध आया जिसने वधू की तारीफों के पुल बांधे थे। अगर इस वक्त वो मिल जाते तो विपिन ऐसी खबर लेता उनकी कि वो याद रखते। जब कहारों ने फिर पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ अपना जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने से भी घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्री भी संसार में है, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें बनाई है। मैं तो सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वो चौड़ा सा मुंह। हे भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर ही वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नर्क सा जान पड़ता था। वो अपने मामा से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की और जब इससे भी शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे अवश्य दया आती थी। वो अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया, लेकिन ये दया और विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती। आशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईनों के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को तो ये सब शुतुरमगज से मालूम होते। वो दिल से चाहती थी कि मैं कैसे अपने पति को प्रसन्न करूं, उसकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता। अगर कभी भेंट भी हो जाती तो ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी
कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वो ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। झरोके से देखती कि वो दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहा है तो वो तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते, क्या मेरे कारण घर ही छोड़ देंगे? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही तो रहता हूं, आजकल जरा नौकरी की तलाश है इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा सुनो, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बदलवा देते? सुनती हूं आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर भी पैदा हो गए हैं। क्यों नाहक चिढ़ाती हो? यहां तुम्हें बुलाया ही किसने था? आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से भी न करते बना उसे आदमी क्या कर सकता है? ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड क्यों दे रहे हो? संसार में ऐसा कौन आदमी है जिसे सूरत बुरी लगती हो? क्या तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारी रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी क्या अपने माँ बाप के घर में बैठी रहती हैं? किसी न किसी तरह तो उनका निर्वाह हो ही जाता है। उनका पति उन पर प्राण न देता हो, लेकिन इस तरह दूध की मक्खी भी नहीं समझता। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहा कि मेरा सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें जब कुछ कहता नहीं हूं तो फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे ये मालूम हो गया कि उन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए अपना हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे न देखने आता। सेवा करना तो दूर रहा, वो दिल में मानता था कि वो मर जाए तो गला छूटे। अब की बार खूब देखभाल करके अपनी पसंद का विवाह करूंगा। अब वो भी खुला खेलने लगा। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे ये धड़का लगा रहता कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब तो वो बिल्कुल छुटका हो गया था। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही झमघट लगने लगी। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वथा नाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता था? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वे नहीं आएंगे, फिर भी वो मन को रोक न सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर शायद कुछ दया आ गई थी। सामने आकर खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वो इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुल गए हो। जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? जीने की फिक्र न करने से इतना कोई दुबला हो जाता है क्या? तुम अपनी दवा क्यों नहीं करते? ये कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर बिठा लिया। आज विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र विनम्रता थी जो आशा ने पहले कभी न देखी थी। बातों से भी इतनी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा तो अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं करता। ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता।
मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर भी यही कहता है। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, लेकिन क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। ये कहते कहते एकाएक वो कांप उठे, सारी देह में सनसनी से दौड़ गई, मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पांव पटकने लगे। मुंह से थूक निकलने लगा, सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का तो जैसे सारा रोग ही हवा हो गया। वो महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में एक विचित्र सी स्फूर्ति आ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह से लेटा दिया, उसके मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़ी आई और पंखा चलने लगी, पर विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया था। ये मूर्छा न थी, फालिस था, यानी लकवा था। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम न था। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उसके पास बैठी रहती, उसके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारों को समझना उसी जैसी धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर उसने इसकी जरा भी परवाह न की। 15 दिन बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उसका दायां पैर थोड़ा सा हिलने लगा, पर वो तोतली भाषा में कुछ बोलने लगा था। सबसे बुरी गत उसके सुंदर मुख की हुई थी। वो इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींच कर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े हो जाते, लेकिन चलने फिरने की बिल्कुल भी ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे मेरे गुरूर की सजा दे दी है। वास्तव में मुझे ये उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की थी। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो और अपने दुर्व्यवहार का बदला मुझसे ले लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा ने पति की उस ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूं। मुझे तो आप में कोई अंतर नजर नहीं आता। वाह, बंदर का सा मुंह हो गया है मेरा, और तुम कहती हो कि कोई अंतर ही नहीं है। मैं तो अब कभी बाहर न निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया है। बहुत यत्न किए गए, पर विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुंह का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया कि चेहरा देखकर डर लगता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति अवश्य आ गई थी कि वो थोड़ा कुछ चलने फिरने लगे। आशा ने अपने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों री आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा ना? आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले और अब के मुंह में जरा भी फर्क नहीं लगता। चलो रहने दो, बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूं, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई है जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे थे। कई मित्र जमा थे। ताश चल रही थी। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी और इस वक्त वो बंद थी। एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और खिड़की से बाहर झांककर विपिन से कहा,
अरे देखो जरा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का जमघट लगा है। विपिन ने कहा, बंद कर दो इसे। अजी जरा देखो तो, कैसी कैसी सूरतें हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें इन सब में से कौन सी सूरत सबसे अच्छी लग रही है? विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल सजा रही है। वाह रे तुम्हारी निगाह! क्या तुम्हारी सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है? मुझे तो वो सबसे बदसूरत मालूम होती है। हाँ, इसीलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं अब उसकी आत्मा देखता हूं। हाँ, ये मिसेस विपिन है, ये देवी है, देवी। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।